Good morning, students. Today we will read Supplementary A Pact with the Sun from Class 6, Chapter 10 A Strange Wrestling Match. Okay, so we will read this chapter and what happened we will see. Everybody believed that विजय सिंह द फेमस रेसलर वॉज अनबीटेबल, यानी सबको ये विश्वास था कि जो विजय सिंह थे रेसलर, पहलवान जो जिनको बोलते हैं हिंदी में, तो वो बहुत ही ज़्यादा सबको बिलीव था कि वो उनको कोई भी हरा नहीं सकता था. ठीक है. विजय सिंह वॉज अ बिट बोस्टफुल एट टाइम्स, और सबसे उनकी एक कमी कह लीजिए, विजय सिंह में एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो डींगे बहुत हाँकते थे, है ना. डींग मारना, ये जैसे बहुत चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना. ठीक है. वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट, और इसी डींग मारने के चक्कर में ही हम कह सकते हैं इन द सेंस कि उनको फाइट करना पड़ा एक घोस्ट के साथ. सो लेट्स द स्टोरी रीड. ओके. देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह. एक रेसलर थे जिनका नाम क्या था, विजय सिंह था. अ टॉल मैन विथ massive soldiers and muscular arms, he towered over other like a giant. और ये जो विजय सिंह थे, ये भाई रेसलर लोग कैसे होते हैं, आप अगर रेसलिंग करते हो जानते हो, तो रेसलर्स जो होते हैं उनके पास अच्छा खासा क्या होता है, पावर होती है ना. बॉडी उनकी कैसी होती है, मासिव सोल्जर्स मीन्स क्या होता है, ह्यूज ना, बड़ा सो उनके कंधे बहुत चौड़े थे, उनके मस्कुलर आर्म्स थे, यानी बॉडी फिटेड एकदम थे, मांस से भरी हुई आर्म्स थे उनके, और वो एकदम जैसे कैसे लगते थे, वो लंबे चौड़े एकदम टावर की तरह दिखते थे, लाइक अ जायंट. जायंट आप समझते हो, जैसे कि राक्षस कह लो, भूत कह लो, दैत्य कह लो, यानी उनकी बॉडी हाइट कैसी थी, एकदम बड़े मोनास्टर की तरह थी. ठीक है. विजय सिंह पीपल सेड वॉज अ बोन रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड. और विजय सिंह जो थे, उनके बारे में लोग क्या कहना था, वो कहते थे लोग कि ये जो है जैसे बचपन से ही कोई बोन पैदा ही हुआ है रेसलर की तरह, तो उनको ये मानते थे वो. और ये भी कहते थे कि वो पूरे संसार में जो है इनको इनके सामने कोई भी जो है टिक नहीं सकता है, यानी ये सबको हरा देंगे. Okay, this Pahalwan had but one shortcoming which often landed him in awkward situations. अब ये जो पहलवान थे, इनका प्रॉब्लम क्या था, वही प्रॉब्लम था एक डींगी हाँकना. ठीक है. उनको कभी कभी awkward सिचुएशन में ला देता था, यानी मुश्किल की परिस्थितियों में ये आ जाते थे. ठीक है. इनकी अपनी कमी की वजह से. वो कमी क्या थी, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, मतलब वो क्या था, बहुत ज़्यादा डींगे हाँकते थे. वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन. एक दिन क्या हुआ, वो मार्केट में बैठे हुए थे, चारों लोग चारों तरफ से वो घिरे हुए थे, मतलब लोग बैठे हुए थे साथ में. आफ्टर ड्रिंकिंग मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, और क्या हुआ, जब वो कई ग्लास मिल्क पी लिए, वो बैठ के दूध की मतलब शॉप पे, वो हलवाई की शॉप पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कई ग्लासेस दूध तो पी लिया, लेकिन सडनली क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रोक्लेम कर दिया, यानी प्रोक्लेम यानी दावा किया कि वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट. क्यों लोग जो है घोस्ट से डरते हैं, भूतों से. आई एम नॉट. आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट. आई हैड टीच हिम अ लेसन. और उन्होंने कहा क्यों लोग डरते हैं, मैं तो नहीं डरता हूँ, और मैं तो मिलना चाहता हूँ ना. मेरी इच्छा है, मेरा विश है कि मैं स्टाउट मीन्स क्या होता है, मोटा ताज़ा, मोटे ताजे गोश्त से मिलना चाहता हूँ, और मैं उसको पाठ पढ़ाऊँगा, यानी सबक सिखा दूँगा. ठीक है. मतलब इस तरीके से थोड़ा सा डींग हाँकना शुरू किया उन्होंने. There were murmurs of applause as well as apprehensions among the young men. If you walk alone at night through the haunted desert, तो क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे, मर्मर्स करना क्या होता है, बुदबुदाना, आपस में बात करने लगे कि सच में ये ऐसा कर सकते हैं. तो उसमें से एक यंग मैन जो थे, उन्होंने बोला कि क्या तुम रात में जो है हॉन्टेड डिजर्ट, यानी क्या होता है, भूतिया रेगिस्तान, तो क्या वहाँ पे जा सकते हो.
वन ऑफ देम सेड यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, उसमें से एक ने बोला और कि हाँ तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें घोस्ट से मुलाकात निश्चित रूप से होगी। दे रोम देयर फ्रीली, वहाँ वो घूमते रहते हैं। रोम मीन्स क्या होता है, घूमना। तो वो पूरा फ्री होके एकदम वहाँ पे घूमते रहते हैं। कौन लोग, भूत लोग रहते हैं ना। स्ट्रेंज श्रिक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस, यानी कि श्रिक्स मतलब चिल्लाना, मोर्निंग यानी रोना, ये सारी चीज़ें आपको पूरे जगह पे, प्लेस में, उस जगह पे चारों तरफ सुनाई देगी। ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, और क्या होता है, जो जितने पैसेंजर्स होते हैं, जो यात्री लोग होते हैं, वो जितने भी वहाँ पे जाते हैं, उनको लूट लिया जाता है और मार दिया जाता है। वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर, क्या तुम सच में जाना चाहते हो वहाँ पे। विजय सिंह माइटी हर्टेड मीन्स अ बीट और टू, अब वो बेचारा बोले क्या, इसने तो इतनी बड़ी बड़ी डींगें हाँकी थी, तो उसका जो बीट था, हार्ट बीट था, वो थोड़ी देर के लिए थम गया था, 1-2 सेकंड के लिए। वाई डिड ही हैव टू बोस्ट, आखिर तो उसने डींग मारी ही क्यों, है ना, क्यों ऐसा किया उसने कि जो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। येस आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डिजर्ट, हाँ मैंने भी सुना तो है हॉन्टेड डिजर्ट के बारे में। ही सेड नॉन कैंटलेंटली आई थिंक इट जस्ट अ फेरी टेल, उसने कहा कि हाँ मैंने सुना तो है, थोड़ा सा अटपटा के बोला, और लेकिन ये जो है मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये फेरी टेल की तरह होता है। फेरी टेल जानते हो क्या होता है, जैसे कि परियों की कहानियाँ ना, तो उस तरीके से ये भी एक कहानी की तरह है, बात बोली जाती है कि डिज़र्ट मतलब हॉन्टेड डिज़र्ट है, वहाँ भूत रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओ नो, उसने सेड वन ऑफ हिज एडमायरर, तो उसके जो एक प्रशंसक था उसका, उसने बोला कि अरे नहीं, इट्स ट्रू, ये सच है। दिस प्लेस इज़ 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड ऑफ जैसलमेर, तो उसने वो प्लेस भी बताया कि कहाँ पे, यहाँ से 10 मील जो है वेस्ट की तरफ जाओगे, पश्चिम दिशा में, तो वहाँ जैसलमेर जो जाती है रोड, वहीं पे ये हॉन्टेड डिज़र्ट है। द लैंडमार्क इज़ एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल, और लैंडमार्क जैसे आपको कहीं बताया जाता है ना कि कोई भी चीज़ कहाँ है, कौन सा प्लेस कहाँ है, तो वहाँ का कोई एक फेमस लैंडमार्क होता है ना, जिससे हमें सिंबल होता है, जिससे हम पहचान जाते हैं। तो ऐसे उसने बताया कि एक अगली ब्लैक रॉक है, मतलब एकदम गंदा सा ब्लैक रॉक है, चट्टान है, और जिसका जो है ऐसा दिखता है वो जैसे कि कैमल का हेड हो, तो वही लैंडमार्क है जहाँ पे वो जगह है। बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, उसके आगे कुछ भी नहीं, बस वहाँ पे क्या है, बालू, मतलब सैंड है ना, सैंड मीन्स बालू है, और खुला हुआ एकदम मैदान है, और ऑफ कोर्स वहाँ पे घोस्ट भी हैं। ठीक है, तो उसने ऐसी बातें बोली। अब विजय सिंह जो सोच रहा है कि अच्छा, तो विजय सिंह सेट आउट ऑफ फाइंड अ घोस्ट इन द हॉन्टेड डिज़र्ट, अब उसने तय कर लिया कि वो हॉन्टेड डिज़र्ट जाएगा और घोस्ट से मिलेगा। एंड वुमेन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट कॉन्टेनिंग एन एग एंड लम्प ऑफ साल्ट, और एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने जो है उनको मतलब सामान दिया, एक एग दिया, और उसके साथ उन्होंने एक मतलब नमक का ढेला यानी कि जैसे पहले देखते थे ना, अभी भी गांव की शॉप्स पे आप देखोगे कि नमक जो है वो जैसे स्टोन्स टाइप के पीस में मिलते हैं, पीसेस होती हैं ना, बड़े बड़े सॉल्ट होते हैं नमक के, बड़े बड़े पीसेस होती हैं। ओके, विजय सिंह मेट अ घोस्ट हु क्लेम्ड ही वॉज हिज फ्रेंड नटवर, और विजय सिंह वहाँ का अभी आगे की चैप्टर है ना, तो उसमें लिखा हुआ है इसमें कि विजय सिंह जो है मिलते हैं, तो वो घोस्ट बताता है कि वो उनका दोस्त नटवर है। आगे देखते हैं चैप्टर क्या है इसमें। ऑलमोस्ट